हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ओके, तो बिना कोई टाइम का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो लाइट थंब है वो थोड़ा डैमेज हो चुका है, थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं फ़ोन के फ्लैश से यूज़ कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट आँख पे पड़ेगा ये मेरे, इसलिए अभी बस लास्ट टाइम देख रहा हूँ, बार-बार इधर नहीं देख पाऊँगा। ओके, तो आपकी तरफ ना देखूँ वैसे तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, पर अगर इधर ना देखूँ तो कुछ समझना मत, ठीक है? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हमारा यहाँ पास पहला टॉपिक निकल के आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है? कार्बन और हाइड्रोजन का हम यहाँ पर डिग्री देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखोगे जैसे कि आपके पास एक प्लस साइन जैसा है दिख रहा है, पर यहाँ पास हमारे पास कहीं ना यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है? और इससे हमारे पास दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है? वैलेंसी यहाँ पास दो बची है, ठीक है? दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ओके, ये बात। फिर हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पास ये जो कार्बन है, ठीक है, मतलब कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। क्या बोला मैंने? कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसकी डिग्री 1 होगी। जैसे कि यहाँ पास का जो कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन हो गया। यहाँ पास का भी कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, और यहाँ पास का भी कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। यहाँ पास का भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। पर ये वाला जो बीच वाला कार्बन है, ये 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पास ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, समझ आया? ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। वही यहाँ पास देखो तो यहाँ पास भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ सब में पहले तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, यहाँ सब में एक एक हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है? और हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है वो उस हाइड्रोजन की डिग्री होगी। जैसे कि यहाँ पास हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन कितने थे? 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ओके, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। समझ आया? ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ये हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अब यहाँ पास इस वाले को देखोगे तो आप, ये बेंजीन रिंग है। ओके, देख नहीं सकता भाई आपके सामने, वरना मेरा आँख गया। चलो, और वहीं पास ये देखो बेंजीन रिंग है। यहाँ पास इस कार्बन से देखो, यहाँ पास के कार्बन से ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पास से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और ये वाला भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, सब 2 डिग्री कार्बन है। समझ आया? 2 डिग्री कार्बन है। और ये हाइड्रोजन भी कितना? 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा। समझ आया? समझ आ रहा है क्या कहना था हमको यहाँ पर? ये भी 2 डिग्री हो गया है। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें का क्या है? पहले तो इस कार्बन की बात करोगे, ठीक है, इस कार्बन की बात करोगे तो यहाँ पास कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे पास हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पास 1 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया हमारे पास, ठीक है? इससे जुड़ा तो ऑक्सीजन है तो 2 डिग्री हो गया, सिंपल है ना? और ये वाला भी हाइड्रोजन क्या हो गया इसके साथ हमारे पास? ये भी हमारे पास 2 डिग्री हो गया। दो तो कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया, और ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, तो ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बन होगा। हाइड्रोजन भी हमारे पास होगा। ओके, हाइड्रोजन भी हमने देख लिया। हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? जितने डिग्री के कार्बन से वो जुड़ा है वो हाइड्रोजन की डिग्री होगी। ओके, तो इसको देखो थोड़ा सा। वैसे लास्ट वाले में हमारे पास हाइड्रोजन कितने डिग्री के हैं, तो इसमें भी देखोगे तो यहाँ पास 2 हाइड्रोजन हमको दिखेंगे, सब में 2 2 हाइड्रोजन है, 2 2 हाइड्रोजन है, 2 2 हाइड्रोजन है, 2 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 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 2 हाइड्रोजन है। ओके, समझो।
अब यहाँ पास 2 डिग्री कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 2 डिग्री कार्बन कितने, 6 है। और 2 हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन देखोगे तो हमारे पास इसके 2 एकम नहीं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 4 10 सॉरी 2 5 10। तो हमारे पास 10 हो गए, ठीक है। इन हाइड्रोजनों को भी गिरोगे, ओके। तो यहाँ पास भी 2 डिग्री कार्बन 1 2 3। तो यहाँ पास 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 6 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास 12 है, ओके। और इसमें भी देख लो, यहाँ पास 4 डिग्री कार्बन कितना था, एक था। और वहीं पास हमारे पास कितना 4 डिग्री हाइड्रोजन है, नहीं है, होता ही नहीं है। हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, सॉरी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो उसकी वैलेंसी होगी, समझो। हाँ, तो 2 4 2 6 2 8, तो ये 8 है। ये हमारे पास इसका था, समझ आया। तो इसको चलो देखो और नोट करो, लाइट बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है, चलो नोट करो। अब देखो यहाँ पर हम इसमें डिग्री ऑफ एल्कोहल और हेलो एल्किन की बात करते हैं, ठीक है। तो हेलो हेलो एल्किन और अल्कोहल का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हम एक काम करते हैं, पूरे डिग्री का बात कर लेते हैं ना सबका, क्या मतलब फिर आप 12th में जाओगे तब हेलो एन का देख रहे हो, फिर उसके बाद एल्कोहल फिनॉल चैप्टर में इन लोग का फिनॉल और ईस्टर ईथर ये सब का देख रहे हो, है ना। और नाइट्रोजन का, ये सब का मत देखते रहो, पूरा एक ही चैप्टर में निपटा दो सबको। तो इसमें एल्कोहल में क्या केस है हमारे पास, एल्कोहल जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम उसकी डिग्री बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पास 2 डिग्री कार्बन है, इधर भी 2 डिग्री कार्बन, इधर भी 2 डिग्री कार्बन, इधर भी 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन, है ना। और यहाँ पास क्या है, ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब 1 डिग्री कार्बन। तो ये एल्कोहल को जब आप देखोगे तो ये किससे 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा था, जब आपने एल्कोहल को देखा तो ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ना। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, सिंपल। यहाँ पास भी ये वाले अल्कोहल को देखोगे तो ये भी इधर, अब इसकी डिग्री को मत देखो कार्बन की, इस बीच वाले कार्बन की डिग्री देखो कितनी थी, यहाँ पास 1 इधर 2, है ना, 1 2। और यहाँ नीचे से देखोगे यहाँ पास भी एक कार्बन है, 3 कार्बन से ये वाला जुड़ा है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन है। तो ये अल्कोहल का डिग्री क्या होगा, हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल, समझ आया। और यहाँ पास इस वाले देखो, यहाँ पास ये कार्बन हमारे पास 2 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है ना, 2 डिग्री कार्बन है। तो ये अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी हो गया। चलो फिर आता है हमारे पास ये सब स्ट्रक्चर, जितना भी स्ट्रक्चर है सब जिगजैग वाला देख रहे हैं ना हम लोग, ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। चलो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पास एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, है ना, यहाँ 3 कार्बन, 1 2 3। और ये हमारे पास कार्बन हो गया 3 डिग्री कार्बन, ओके। तो ये OH, तो इसके बारे में हम जब देखते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 3 डिग्री एल्कोहल, बस। ये हमारे पास एल्कोहल की डिग्री भी हो गई, है ना। सबने बढ़िया पढ़ाई पढ़ाई करके डिग्री ले ली है अपनी। अब यहाँ पास देखो, इसमें भी सेम वही केस है, जैसे हमारे पास हेलो एल्केन या फिर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री होगी। कैसे, आओ देखो जरा, आओ देखो जरा, झूमो जरा, समय है अभी हमारे पास थोड़ा। ये हमारे पास कार्बन कितने, 1 डिग्री कार्बन है ये वाला। और यहाँ पास ये कार्बन कितना है, ये 1 डिग्री कार्बन से भी जुड़ा है, एक कार्बन से, ये 2 कार्बन से, और ये 3 कार्बन से। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, ओके।
बाकी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। समझ आया? फिर ये हमारे पास जो क्लोरीन था, क्लोरीन क्या है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री, 3 डिग्री हेलोजन आएगा ना, हेलो एल्केन लिख दो, 3 डिग्री हेलो एल्केन। फिर वहां पर इसको देखो, ये तो 1 डिग्री था, पर इस पे देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 डिग्री, 1 मिनट, हाँ ठीक है चलो, ये 2 डिग्री फ्लोरीन, ठीक है, 2 डिग्री फ्लोरीन ही होना चाहिए। को हम हेलाइड भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं हेलो कर लिखोगे, हेलाइड, ठीक है, 3 डिग्री हेलाइड, वो सबके लिए हो जाएगा। यहाँ पास ये फ्लोरीन देखोगे, 2 1 2 है ना, तो और ये कितना है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पास ये फ्लोराइन कितना होगा, फ्लोरीन कितना होगा, 2 डिग्री हेलाइड, सिंपल। और ये ब्रोमीन देखोगे तो यहाँ पास 1 कार्बन हमारे पास, यहाँ पास 1 कार्बन है, यहाँ पास दूसरा कार्बन, यहाँ पास तीसरा, यहाँ चौथा, तो ये कार्बन 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री कार्बन हो गया, ओके। तो ये ब्रोमीन को देखोगे, जब आप ब्रोमीन को देखोगे तो कितने हैं, 1 2, ब्रोमीन है हमारे पास 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो ये हमारे पास 3 डिग्री, 3 डिग्री हेलाइड, हेलाइड, ये वापस से आ गया 1 2, यहाँ पर से हमारे पास 2 कार्बन दिख गए, और ये लग गया क्लोरीन, ओके, ये लग गया क्लोरीन। अब देखो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, तो ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री हेलाइड। चलो इसको देख लो, नोट कर लो। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पास एमीन का बात करें, ठीक है। जो एमाइंस होते हैं हमारे पास, वो अगर जितने कार्बन से जुड़े हैं वो उसकी डिग्री होगी। जैसे कि बताता हूँ, जैसे हमने अगर यहाँ पर बात करें पुराने वाले मेथड से, पुराने वाले मेथड से यहाँ पास एमाइन जो है हमारे पास नाइट्रोजन क्या है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो उसकी डिग्री हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। पर नहीं, मतलब ऐसा होता था, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ना, ये कार्बन 2 डिग्री हो गया था हमारे पास, तो नाइट्रोजन कितना जुड़ा था, तो इसको हम 2 डिग्री बोल सकते थे एमाइन, ठीक है। पर नहीं, अब यहाँ पास ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा है ना, एक कार्बन से जुड़ा है, तो हमारे पास ये कितना, 1 डिग्री एमाइन। और इस नाइट्रोजन का बात करो, ये नाइट्रोजन को देखते हो, तो यहाँ पास ये एक, सॉरी, यहाँ पास 1, यहाँ पास 2, यहाँ पास 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका हम यहाँ पास ये भी, चलो ये है 2 डिग्री एमाइन, ओके। और ये वाले को देखो, यहाँ पास क्या है, 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, 1 2 3, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या है, 3 डिग्री एमाइन, ओके। और यहाँ पास देखो 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पास भी आ जाएगा हमारे पास इसका, नाइट्रोजन का 3 डिग्री एमाइन, बस। तो ये था हमारे पास, ये डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और अल्कोहल का देख लिया हमने, एल्किन का देख लिया, इतना काफ़ी है, ओके। कुछ एग्जांपल से हमने समझ लिया इसको, तो क्या, अब इसका और ऐसी मेरे टाइप स्ट्रक्चर बना बना के प्रैक्टिस करो बोलूँगा मैं तो, ठीक है। अब कल हम यहाँ पर फाइनली IUPAC की ओर धीरे से बढ़ने वाले हैं, इसके बाद हमारा बस शायद इम्पेरिकल फार्मूला वाला है,
या जनरल कंपाउंड फार्मूला वाला है हाइड्रोकार्बन में, तो उसको देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करो, इनकी वापस से प्रैक्टिस करना, जान गए हो कैसे निकालना, मैंने सिखा दिया, इसका वापस प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्त लोग को शेयर करो प्लीज़, सबको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो।